ग्रुप की एक एसएचओ की मार है। अभी आपको बता रहा हूं। तलब की थी, कागज फाड़े थे, उनको जोड़कर पढ़े और उसकी जो वजाहत हमने तलब की थी उसका जवाब दें। जो उनको शो कॉज नोटिस इशू हुआ था उसका जवाब अभी तक नहीं आया, तो जब वो जवाब आएगा तब बैठ के देखेंगे वो कितना सॉलिड जवाब है, उसका क्या करना है। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बिल्कुल सही बात की। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब है, सदर मुस्लिम लीग शहबाज शरीफ साहब है। जो शहबाज शरीफ साहब कहेगा हम उसको और उसका बयानिया को और उसका मौकिफ को मुस्लिम लीग की पॉलिसी समझेंगे और उस तरीके से अपनी सियासत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माजरत के साथ मैं हूं शाहिद मेतला। जहांगीर तरीन ग्रुप के बाद एक और पीटीआई में हम ख्याल ग्रुप का वजूद सामने आ गया है। कहा जा रहा है कि पीटीआई की हुकूमत और पीटीआई जमात टूट फूट का शिकार है। 15 अराकीन पर मुश्तमिल सूबाई असम्बली के ये अराकीन हैं और इनका मुतालबा ये है कि वज़ीर आला के सामने हमारी जो तरक्याती स्कीमें हैं उनका पूरा होना इसलिए जरूरी है कि हमें इंतखाबात में जाना है। उनके एक नुमाइंदे हमारे साथ अभी कुछ देर में ज्वाइन करेंगे। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि जहांगीर खान तरीन साहब को गिरफ्तार करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस सिलसिले में वर्किंग पेपर भी तैयार कर लिया गया है। एक रोज कबल शहजाद अकबर साहब जो कि मशीर दाखिला हैं, उनकी जानिब से लाहौर FIA के हेड ऑफिस का दौरा किया गया। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर रिजवान जिनको पहले रिमूव किया गया था और उनकी जगह पर खुदाबख्श अबू बकर को तमाम जिम्मेदारियां तहकीकात के हवाले से सौंपी गई थी, अब उनको दोबारा अपॉइंट कर दिया गया है और असाइन किया गया है कि जहांगीर खान तरीन साहब की जो गिरफ्तारी है या उनके हवाले से जो भी केस है उसको स्पीड से लेकर आगे चले। इस हवाले से बात करेंगे। और यह भी कहा जा रहा है कि 2 रोज कबल शायद वज़ीर आज़म ऑफिस में एक इजलास हुआ है जिसमें यह फैसला किया गया है कि तरीन साहब को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अगर उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो इससे जो बाकी एहतसाब के हवाले से केसेस चल रहे हैं जो अपोजिशन लीडर्स के हैं उन पर भी असर पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। इसके बाद होगा क्या? क्या हुकूमत अपने पांव पर खड़ी रह सकेगी अगर जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ इस तरह का कोई एक्शन होता है? बताया ये जा रहा है अखबारी रिपोर्ट्स के मुताबिक कि अभी इस्टेब्लिशमेंट वार्न कर रही है इमरान खान साहब को कि इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। अगर इस तरह का काम किया जाएगा तो बिजनेस कम्युनिटी भी काफी रिलैक्टेंट भी होगी, काफी अनॉयड भी होगी और इससे जमात को भी नुकसान हो सकता है। देखते हैं कि इसके मुज़बरात क्या होंगे और किस तरह से चीजें आगे बढ़ती हैं। दूसरी जानिब पे हमें शेख रशीद साहब ये कहते भी नजर आते हैं कि मेरी तरीन साहब की और शहबाज शरीफ साहब की एक ही पार्टी है। और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि जो PDM की 2 बड़ी सियासी जमातें हैं उनके दरमियान जो लफ्जी गोलाबारी है वो शिद्दत अख्तियार कर गई है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि वो नवाज शरीफ और मरियम को जवाब दे नहीं है और अगर हमने PDM में शमूलियत अख्तियार करनी होगी तो उसके लिए जरूरी है कि जो मौलाना फजलुर रहमान साहब की जानिब से गाली दी गई थी उनको वो गाली वापस लेनी चाहिए और जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उनको उस पर माजरत करनी चाहिए। कमर जमान कायदा साहब ने ये पीपल्स पार्टी का मौकिफ सामने रखा है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि मरियम नवाज साहब ये कह रही हैं कि जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं वही मेरा भी मौकिफ है और नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान इस हवाले से एक ही मौकिफ रखे हुए हैं। तो किस तरह से शमूलियत होगी, हो भी सकेगी या नहीं? अब से कुछ देर पहले तक खबरें आ रही थी कि मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात जारी है और ANP और पीपल्स पार्टी के दोबारा इंक्लूजन के हवाले से भी उनके दरमियान बातचीत हो रही है। तो ये दोनों के दरमियान जो तफरीक है और जो तसादुम की सूरत हाल नजर आ रही है इससे हुकूमत को भरपूर फायदा हो रहा है। और ये भी दावा सामने आया है कमरजमान कायदा साहब की जानिब से कि अगर नून लीग हमारा साथ देती और PDM में रहती और PDM का साथ देती तो ये मुमकिन था कि PTI की पंजाब और मरकज में हुकूमत ना रहती। हमारे साथ इसी टॉपिक पर बात करेंगे। बहुत जबरदस्त पैनल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सेनेटर डॉक्टर जरका तैमूर साहब है, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शहला रजा साहबा है, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और सेनेटर जावेद अब्बासी साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। डॉक्टर जरका साहिबा बहुत कमिटेड, बहुत डेडिकेटेड वर्कर हैं PTI की और हमेशा से बहुत ज्यादा सपोर्टिव रही हैं अपनी पार्टी के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये हुआ कि उनको पहले उस तरह से
रिकग्निशन नहीं मिल सकी, तो हम इनके लिए बहुत खुश हैं कि इनको अब मुनासिब नुमाइंदगी और इनके जो जिद्दोजहद थी उसके मुताबिक इनको एकोमोडेट पार्टी ने किया है। डॉक्टर जरका साहिबा, आपको खुशामदीद कहूंगा और आप ही से शुरू करना चाहता हूं। ये बताइए, टूट फूट का शिकार है आपकी पार्टी, क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी आपके बड़े तारीफी कलमात का, एंड आई रियली अप्रिशिएट इट। जो टूट फूट का शिकार है, देखिए जी, ये सियासत है और ये पार्लिमानी सियासत है और ये हमारी जमहूरियत का हुस्न है कि लोग टूटते हैं, फूटते हैं, कुछ मांगते हैं, कुछ लेते हैं। ये तो चलता रहता है, कोई नई चीज है नहीं। और आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ये इसी तरह काम चलाते हैं। जब इलेक्शन आने वाले होते हैं वो कहते हैं जी हमें पैसे चाहिए, और पैसे या जो भी कोई उनको डेवलपमेंट फंड्स और मुख्तलिफ चीजें, तो ये होता रहा है। और आप देखिए ना, अगर हम लोगों ने इसको सीरियसली लिया होता, बहुत पहले जब असगर खान केस हुआ था, उस जमाने में अगर हम इन चीजों को रोकते, हम कोई स्टेप्स लेते, तो शायद कोई बेहतरी आती। बहरहाल अब ये सब पार्टियों का यही शेवा है यहाँ पे। लेकिन इसमें अच्छी बात ये है कि आपको ये पता चल जाता है कि कौन नजर आती है, कौन अपने मफाद के लिए आया हुआ है। तो वक्त हर चीज सामने ले आता है और हम भी देख रहे हैं। डॉक्टर साहबा, ये तासुर है कि लीडरशिप की गिरफ्त पार्टी पे बड़ी कमजोर है। यही हालात चलते रहेंगे। बजट में भी ये लोग सारा अपना पॉजिटिव हिस्सा लेंगे। डॉक्टर साहब, एक तासुर है कि लीडरशिप की ग्रिप पार्टी पे बड़ी वीक है। जी सॉरी, पार्टी पे लीडरशिप की ग्रिप बहुत ज्यादा वीक है, ये तासुर बहुत आम है। देखिए, बात ये है कि लोग जिस तरह से हमारा निजाम चलता है, जो एक दफा किसी पार्लियामेंट में आ जाता है वो उससे जाना नहीं चाहता। ये भी हमारा एक अलमिया है या खुशकिस्मती, आई रियली डोंट नो। तो वो लोग जो आपको देते तो रहते हैं बड़े अल्टीमेटम के जी हम इस्तीफे दे देंगे। आप देख लिया आपने, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने, किसी ने इस्तीफा नहीं दिया, इतने लॉन्ग मार्च किए। तो ये बाकी लोग भी ऐसे ही हैं। ये सब मफाद की जंग है अनफॉर्चुनेटली। और इसमें अफसोस, जो पाकिस्तान के हवाले से जो अफसोस होता है वो ये है कि ये जाती मफाद की जंग है। इसमें पाकिस्तान का लोग नहीं सोचते, सिर्फ अपना सोचते हैं। तो ये पैराडाइम हमें चेंज करना चाहिए। और आपने अपना नहीं सोचा जब ये मुख्तलिफ लोगों को आप अपने पार्टी के प्लेटफॉर्म पर जमा कर रहे थे और तमाम इलेक्टेबल्स को हुकूमत बनाने के लिए आपने शामिल कर लिया, तब आपने नहीं सोचा था पाकिस्तान का? देखिए जी, बात सुने, हमारी और पार्टियों का आप अगर एग्जाम्पल लें तो किसी पार्टी में एक खानदान के 90 लोग होते हैं, यानी पूरी हुकूमत ही एक खानदान के लोगों को, भी कोई माँ की तरफ से, कोई बाप की तरफ से, उन्होंने पूरा इस तरह काबू किया होता है। किसी चीफ मिनिस्टर ने 17 मिनिस्ट्रियां अपने पास रखी होती हैं। ऐसी हुकूमतें भी देखी हैं जहां फॉरेन मिनिस्टर थे ही नहीं। तो ये पाकिस्तान की जो तर्ज हुकूमत है, इसमें बड़े बड़े अचंभे की चीजें हैं। तो ये इसमें आप कुछ नहीं कह सकते। राइट। अब्बासी साहब, फरमाइएगा कि पीटीआई खुद टूट फूट का शिकार है, अपोजिशन से ज्यादा खतरा लगता है हुकूमत को अपनी जमात से है। मैं तो आज डॉक्टर साहबा की बातें सुनकर जरा और घबरा गया कि उन्होंने कहा कि आप ये जो लोग हैं वो शायद कोई हुकूमत से मुराद है कि इमरान खान साहब और उनकी जमात को ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई फंड शायद लेना चाह रहे हैं, शायद उन्होंने कहा कि वो वोट देने के लिए कोई सौदेबाजी कर रहे हैं। ये उनका मौकिफ था। जो हमें नजर आया है वो ये कह रहे थे कि जहांगीर तरीन साहब के साथ हम लोग हैं, जहांगीर तरीन साहब के साथ ज्यादती हो रही है। उनका ये मौकिफ था, मेरा नहीं है कि जहांगीर तरीन साहब के साथ जो कुछ हो रहा है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर से हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर हाउस के इर्द गिर्द कुछ लोग हैं जो जहांगीर तरीन को भी टारगेट कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि हमें भी टारगेट कर रहे हैं। और वो पहली दफा, अच्छा, उसमें अब्बासी साहब हम बाद में आएंगे। हम जो नया फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आया उस पर बात कर रहे हैं। ये आपको फॉरवर्ड ब्लॉक मुस्तकबिल करीब में और भी बनते नजर आएंगे और ये मुस्तकिल हैं? जब मैं उसी पे आ रहा था, मैंने पिछले जो ब्लॉग पहले से ऑलरेडी मौजूद था, मैं उस पर बात कर रहा था। देखिए, हुकूमतें में कभी ऐसा नहीं हुआ। ये जरूर होता है कि कुछ एमएनएज या कुछ सेनेटर या कुछ लोग अपनी हुकूमत से कुछ डिमांड करते हैं, वो अपने हलकों के लिए, वो बुरी बात नहीं है और वो हक है कि वो अपने हल्के के लिए वज़ीर आज़म साहब से या काबीना से लड़ाई करें। लेकिन यहाँ मुख्तलिफ है। उन्होंने अपने पार्लिमानी लीडर का नाम लेने के लिए कहा है। उन्होंने कहा मैं इनको बजट में वोट नहीं देंगे। उन्होंने ये जो अदम एतमाद किया है, ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ऊपर अदम एतमाद है। इमरान खान साहब की जमात के अंदर
अगर कोई ग्रुप बन जाए तो ये ऐसा कभी आपने पहले तारीख में देखा है कि ग्रुप की शक्ल में लोग सामने आ जाए और कहेंगे हम अपनी शनाख्त अलहदा रखेंगे और हम इन पॉलिसियों से इख्तलाफ करते हैं। यानी पॉलिसियों से इख्तलाफ करने का क्या मतलब होता है? उनका मतलब है कि उनके ऊपर अदम एतमाद है। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसकी एक बैकग्राउंड ये है कि ये जो इस वक्त महंगाई है पाकिस्तान के अंदर, ये जो बेरोजगारी है, ये जो पंजाब के अंदर गवर्नेंस के सीरियस इशू हैं, ये पंजाब के अंदर जो अस्पतालों की हालत हो गई है, जो पंजाब के अंदर सड़कों की और मोटरवेज की हालत हो गई है, वो हालत में वो सारे एमपीएज और एमएनए समझते हैं कि हम आइंदा के लिए इलेक्शन में मैदान में नहीं उतर सकते। आपने बाई इलेक्शन जो है वो देख लिया है, लिहाजा उनके लिए मुश्किलात है कि अपनी जमात के साथ खड़े रहना। यकीनन वो अपने लिए कोई रास्ता बनाने की कोशिश जरूर करेंगे क्योंकि उन्होंने इलेक्शन जीतना है। डॉक्टर साहबा ने कहा है, डॉक्टर साहबा बड़ा बेहतर होता कि इन लोगों को आप उस वक्त शामिल ही न करते। अगर आप जानते थे कि इनका माजी का कैरेक्टर ये रहा है जिस तरह भी आपने बयान किया, तो फिर तो बहुत बेहतर था कि आप इन्हें सिर्फ अपनी इलेक्शन के लिए दूसरी जमातों को तोड़कर दूसरी जमातों से ले। अक्सरियत आज जो फेडरल मिनिस्टर हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, उनका तल्लुक पीटीआई से नहीं है। अगर पीटीआई के लोग वजीर होते, ये डॉक्टर साहबा मिनिस्टर होती, इनके बहुत सारे और लोग बड़े काबिल हैं वो मिनिस्टर होते, तो हमें खुशी होती कि पीटीआई ने अपने लोगों को वजीर बनाया। लेकिन अक्सरियत वजीर हुआ जो अब किसी और जमातों से आए हुए थे। वो डॉक्टर साहबा को तो सेनेटर भी खासा लेट बनाया है, वो आज भी है। तो अगर आप ऐसे लोगों को साथ लेके आएंगे, आज वो आपके साथ है तो कल फिर उन्होंने किसी और के साथ होना है, फिर गिला होना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो आए इसीलिए आपके साथ थे कि आप इक़्तिदार की तरफ जा रहे हैं और वो छोड़ आपको इसीलिए रहे, वो समझते हैं कि आप इक़्तिदार से दूर जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक। मेरा ख्याल है उनका कसूर नहीं है, लोगों को खुद देखना चाहिए जिस वक्त पार्टियों से लोग तोड़ के लाते हैं। शैला रजा साहिबा, पंजाब में अरकान सूबाई असम्बली पर मुश्तमिल एक और हमख्याल ग्रुप सामने आ गया है। ये आए रोज क्यों पीटीआई में ही ऐसा हो रहा है कि कोई ना कोई नया धड़ा सामने आ जाता है? आपकी पार्टी में भी इसी तरह का अमल होता है? एक तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ, देखिए जब पीटीआई से बात की जाती है कि आपके यहाँ कोई धड़ा आ गया है या कोई इस तरह की बात है और वो ये कह रहे हैं, क़यादत के बारे में भी आपकी ये कह रहे हैं, आपके वज़ीर आला के बारे में ये कह रहे हैं, तो जब जिनको इनके लोग ये तक जवाब दे रहे होते हैं कि एक ऐसे चौकी बार है या ये कि अब और क्या करें, इन की मर्जी के हमने ऑफिसर्स तो लगा दिए, तो ये लोग टीवी पे आके कहते हैं कि हमारे यहाँ जमहूरियत। देखिए, या तो इन्हें लफ्ज पार्टी ने ऑर्गेनाइजेशन का नहीं मालूम, तो उसमें एक डिसिप्लिन होता है और ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो कि आपको मौका मिलता है कि आपको अगर कोई इख्तलाफ राय का इजहार करना है तो आप उसका इजहार उन प्लेटफॉर्म पर करें। लेकिन जो ग्रुप सामने आए उन्होंने शुरू में यही कहा कि हम अपनी बात कहें तो किससे कहें, वजीर आजम को टाइम नहीं है, वजीर आला बोझदार सुनते नहीं है। फिर जब उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारी सारी बातें मानी गई, अब बात यह है कि ये ग्रुप बनेगी। देखिए, इसमें बहुत सारे जहांगीर तरीन ग्रुप में आजाद अरकान भी थे, अब ये इलेक्टेबल्स भी थे और इनको 3 साल बाद ये अंदाजा हो गया कि अगर उन्होंने इसी तरह 2 साल और गुजार दिए दूसरों पे मलबा फेंकते फेंकते तो आइंदा वो कैसे अपने हाथ से इलेक्ट होंगे। उनके इलाके में कोई काम नहीं हुआ, कोई नहीं गई, तो उन्होंने इस पे ग्रुप बनाया। दूसरों ने तहफ़्फ़ुज़ात थे कि वो कह रहे थे कि पार्टी के अंदर जो ग्रुपिंग है तो उसमें जहांगीर तरीन पे झूठे मुकदमात हैं। तो जब अब जाहिर है कि तीसरा बजट भी करीब है और हुकूमत के हाथ पांव खुले थे तो हुकूमत ने उनके सामने घुटने टेके। उसपे जो एक दानिश्वर हैं जो कि पार्टी लाइन से हट के किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन वो तज्जिया जब करते हैं तो उन्होंने कहा कि पहली बात तो कि हुकूमत को इनसे मिलना नहीं चाहिए। मिलने के बाद ये बयान आने के एक अली जफर को लगा दिया, फिर अब जो उसकी कंट्रोवर्सी चल रही है कि मीटिंग हो गई, क्लीन चिट मिल गई, दूसरे कहते नहीं, फिर जो ये बातें आनी कि अब हमें जो है डेवलपमेंट बजट मिलेगा, हमारी मर्जी। शैला रज़ा साहिबा, अब तो तरीन साहब को गिरफ्तार करने की बातचीत हो रही है। दांतों में उंगलियां दबाने का वक्त आ गया कि ये हर वक्त अपनी बात मनवाएंगे और उन्होंने कह दिया कि ये 1 महीने की डेडलाइन है।
ये रास्ते औरों को भी नजर आ गए जी। तो ये जहां पर हुकूमत की बेबसी नजर आई, वहां पे ये समझ आया कि हुकूमत का बयानिया सिर्फ बातों तक। राइट, इसी नोट पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि तरीन साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है और क्या इमरान खान साहब की मंजूरी इसमें शामिल है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। जावेद अब्बासी साहब, बात हो रही है कि एफआईए ने तरीन साहब को गिरफ्तार करने की तैयारी शुरू कर दी। मुमकिन है गिरफ्तार हो सकते हैं तरीन साहब? एफआईए चूंकि वजीर आजम पाकिस्तान के नीचे डायरेक्टली आता है, वजीर आजम पाकिस्तान एफआईए को देखते हैं और वो अगर हुक्म करेंगे कि जहांगीर तरीन साहब को अरेस्ट करें तो वो अरेस्ट करवा सकते हैं। वजीर आजम साहब ने अगर कोई हिदायत दी है, जो मेरे ये वजीर आजम साहब को पता होगा, लेकिन हमारी खबरों में तो हमें तो ये ना मिल रहा है जो राजा रियाज साहब ने कहा है। राजा रियाज साहब जो उनके मैनेजर है, उन्होंने कहा है कि मीटिंग्स हो गई है, जहांगीर तरीन साहब को एनआरओ मिल गया है, जो बात हम कह रहे थे वो बात हमारी मान ली गई है, हमारी इंक्वायरी जो है वो रोक दी गई है, अब कोई एक्शन हमारे खिलाफ नहीं होगा। आपने देखा कि पिछले 2 दिनों में राजा रियाज साहब ने और अली जफर साहब के बारे में भी उन्होंने कहा कि वो भी और शहजाद अकबर साहब भी उस मीटिंग में हम मौजूद थे और मामला हमारे तय हो गए। तो अगर एनआरओ वज़ीर आज़म साहब ने दे दिया तो फिर तो शायद ये मामला ना जाए। तो मैं इससे शहजाद अकबर साहब तो इस रिपोर्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये ऐसी कोई बात ही नहीं है, उनकी कोई तरीन साहब से मुलाकात ही नहीं हुई है। मैं नहीं कह रहा जी, राजा रियाज साहब इनके एमएनएज हैं, अभी तक वो पीटीआई में हैं, वो जहांगीर तरीन साहब ग्रुप के बड़े इंपॉर्टेंट आदमी हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी रहे हैं। आप उनसे किसी वक्त बात कर सकते हैं, अभी पूछ रहे। ये बार बार वो आकर कहते हैं। उन्होंने जब भी कुछ जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि वो कह रहे, उन्होंने कहा वो तो अपनी बात छुपाना चाह रहे हैं, वो तो चाहते नहीं है कि हमें एनआरओ मिल गया है, क्योंकि वो किस तरह कहेंगे कि हमने अपोजिशन को कभी एनआरओ नहीं दिया और अपने लोगों को एनआरओ दिया, तो हम वो मुलाकात तो जरूर डिनाई करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं मुलाकात में मौजूद था, आप तरीन साहब से पूछ लें। अब मेहरबानी करके जहांगीर तरीन साहब ही बात बता सकते हैं कि सच कौन कह रहा है। राइट। शैला रजा साहिबा, तरीन साहब गिरफ्तार हो सकते हैं? शाहिद साहब, आप शायद भूल गए, मुझे आपने प्रोग्राम में रखा हुआ है, मुझसे आपने बात नहीं करनी। क्या आप किस तरह से प्रोग्राम चला रहे हैं? डॉक्टर जरका साहिबा, मैं इनके बाद आपके मेथड टू योर रनिंग द प्रोग्राम। आपके पास शैला रजा साहिबा के बाद आऊंगा ना। नहीं दे रहे, आपने गलत फैक्ट्स का इधर, यू हैव मेंशन्ड रॉन्ग फैक्ट्स। You mentioned starting from Rizwan. Rizwan was never taken off the case. Dr. Zarka Sahiba, you'll get the chance. You'll get the chance to present your stance, Dr. Sahiba. I do not agree with जो बातें आप कर रहे हैं और आप मुझे मौका भी नहीं दे रहे, तो ये किस किस्म का प्रोग्राम? मैंने तो शो ही आपसे शुरू किया है डॉक्टर जरका साहिबा, कैसी बात कर रही है? तो अभी भी मैं अपोजिशन का पॉइंट ऑफ व्यू ले रहा हूँ, उसके बाद आपके पास आऊंगा। बैक टू मी, यू कैन नॉट। आपने मुझसे बात की, फिर आपने PMLN, फिर PPP एंड देन यू वेंट बैक टू नून। बिल्कुल ठीक है। शैला रजा साहिबा, वो चूंकि डॉक्टर जरका साहिबा सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, मैं तो बार बार कह रहा हूं। और ये दी न्यूज की टॉप स्टोरी है जिसमें बताया गया है कि इमरान खान साहब की जेर सदारत अली जफर साहब, शहजाद अकबर साहब, अटर्नी जनरल, तमाम लोग बैठे और फिर उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि जहांगीर खान तरीन साहब को गिरफ्तार किया जाएगा और इमरान खान साहब ने बाकायदा इसकी मंजूरी दी है। मैं शैला रजा साहिबा आपसे पूछ लेता हूं, डॉक्टर साहिबा से बाद में बात कर लेते हैं चूंकि वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। गिरफ्तार हो सकते हैं तरीन साहब? पहली बात तो ये है कि जहांगीर तरीन साहब का सारा केस मशरूफ हो चुका है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि अजीब सूरत हाल है इस हुकूमत की कि ऑपोजिशन के लोग जब गिरफ्तार होते हैं उस वक्त भी ये कहा जाता है कि यह तरफा एहतसाब हो रहा है, और जब हुकूमत में ग्रुपिंग के बाद जहांगीर तरीन के ऊपर मुकदमे बने तो उसमें भी जहांगीर तरीन साहब का और उनके लोगों का ये तासुर था कि ये एक तरफा कार्रवाई हो रही है और वो वजीर आजम से मिलना चाहते थे। गोया वजीर आजम से मिलेंगे तो जो कानूनी कार्रवाई है वो जो है वो असरअंदाज हो जाएंगे और वो नहीं होगी। फिर उन्होंने ये करके दिखाया, फिर उनके लिए ऑफिसर्स के इंतखाबात हुआ, फिर मुझे नहीं मालूम किस कानून के तहत अली जफर साहब को लगाया गया, और फिर अगर एक ग्रुप ये कह रहा है, अली जफर ये कह रहे हैं कि क्लीन चिट नहीं दी,
तो दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि हम हल्फन कहते हैं। अब देखें, मुझ जैसी बंदी तो हल्फन के आगे ढेर हो जाएगी ना जब ये बात होगा कि जी हम हल्फन कहते हैं। मतलब आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वो किस चीज पे हलफ की बात करते हैं। तो आप कह रही हैं कि जहांगीर तरीन साहब को एनआरओ दे दिया है हुकूमत ने? बिल्कुल, मैं नहीं कह रही, पूरे पाकिस्तान में आप जिससे बात करें, जो एनालिस्ट है वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने घुटने टेके और एनआरओ दे दिया। बिल्कुल इसी तरह जैसे अलीमा बाजी को दिया, बिल्कुल इसी तरह जैसे आमिर की अली को दिया, खुसरो बख्तियार को दिया, जहांगीर तरीन को भी मिल गया, पेट्रोलियम में नदीम बाबर को दिया, पंजाब में जमीनों के कब्जे पे जो है वो अलीम साहब को मिला हुआ है। और अब ये जो रिंग रोड का है इसमें आप देख लें, जुल्फी बुखारी के मामला खटाई में पड़ा हुआ है। आज के अखबार में रिपोर्ट है कि जो कि जिनको तहकीकात करनी है उस कमेटी को जो है ना रिकॉर्ड नहीं मिल रहे हैं, ना कोई पूछगछ जो हो रही है वो नवा सिटी के सिलसिले में जो हमारे वजीर रहे थे जिन्होंने PIA का फट्टा बिठाया था, मलिक सरवर, उनके दोनों, उनके बेटे और भतीजे जो दोनों MNA, उसमें उनसे कोई बातचीत नहीं हो रही। तो ये तो एक मसला है कि सब ढोल पीटे कि इमरान खान ईमानदार है, लेकिन उसके चारों तरफ जो नवाज सिटी ने शैला रजा साहिबा तरदीद भी बहरहाल की है। चले मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। डॉक्टर जरका साहिबा, मैं पहले भी आपकी तरफ आना था मुझे शैला रजा साहिबा के बाद। अच्छा ये बताइए कि अभी जो दी न्यूज की कल की टॉप स्टोरी थी कि इमरान खान साहब की जेर सदारत एक इजलास होता है और उसमें जो अली जफर साहब की सिफारिशात थी तरीन साहब के हवाले से, उनको टोटली मुस्तरद कर दिया गया है और ये फैसला हुआ है कि उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। गिरफ्तार हो रहे हैं और बजट से पहले होंगे। देखिए जी, बात ये है कि पहले आपके आई टुक स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन कि आपने पहले गलत फैक्ट स्टेट किए। वो जो रिजवान साहब थे जो FIA के जो अपॉइंटेड थे, उनको कभी भी हटाया नहीं गया था, उनके साथ अबू बकर साहब को साथ लगाया गया था। और ये जो एक खबर राजा रियाज ने दी थी कि जी अली जफर साहब ने आके हमसे मीटिंग की और उन्होंने कहा है कि बरी जिम्मा हो चुके हैं जहांगीर तरीन साहब। जहांगीर तरीन साहब हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेड है और PTI का हिस्सा है और हम पूरी तरह से इस बात को सपोर्ट करते हैं कि अगर कोई किसी किस्म की डॉक्टर साहब मैं यहाँ पे करेक्शन कर दूं, उस वक्त भी राजा रियाज साहब ने भी कहा था और अखबारों में भी, मीडिया में रिपोर्ट्स भी आई थी कि डॉक्टर रिजवान साहब पहले इन्वेस्टिगेशन टीम के हेड थे और फिर उनको रिमूव करके अबू बकर सिद्दीक साहब को लाया गया था, खुदाबख्श सिद्दीक साहब को लाया गया था और अब फिर खुदाबख्श अबू बकर साहब को जो है मूव किया और डॉक्टर रिजवान को दोबारा से टीम का हेड बना दिया। देखिए ये कहीं से भी दिस इज नॉट करेक्ट बिकॉज फवाद चौधरी साहब ने इसको करेक्ट किया था कि वो दोनों वहां पे और शहजाद अकबर साहब ने भी किया था। सो ये आपकी वही जो खबर जो अंदर से निकलती है जिसका कोई सोर्स नहीं होता, वो जो अंदर की खबरें जो लोग देते हैं, ये वही खबरें जिनको जब गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही तो आप कैसे उसको कह सकते हैं कि आपकी खबर सही है। जर्नलिस्ट ने जराये के साथ ही जाना होता है। डॉक्टर साहब सरकारी मौक़िफ़ में अगर तरदीद भी आ जाए तो इसका यह मतलब हरगिज नहीं होता कि खबर गलत है, और अगर तरदीदों के साथ खबरें गलत होना शुरू हो जाएं तो एक भी जर्नलिस्ट अच्छी खबर कर ही नहीं सकता। ये जहन में रखिएगा। मैं सब कुछ जहन में रख रही हूँ जी, और मैं देख रही हूँ कि जर्नलिस्ट का बिहेवियर क्या है और एंकर्स का क्या बिहेवियर है। मैं सब कुछ देख ही रही हूँ ना, मैं भी आपके साथ इसी पाकिस्तान में रहती हूँ। तो जहां आपकी ऑब्जर्वेशन सही हो सकती है वहां मेरी भी सही हो सकती है। मैं भी आपकी जैसी बराबर पाकिस्तान की सिटीजन हूं, तो सिर्फ आपको हक नहीं है अपनी ओपिनियन रखने का, मैं भी अपनी ओपिनियन रख सकती हूँ। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। जी जी। अच्छा जी, और जहां तक बात आई कि जो राजा रियाज साहब ने फरमाया था, तो अली जफर साहब ने उसको रिबट किया है, उन्होंने उसको डिनाई किया है कि इस किस्म की किसी मीटिंग में मैं नहीं बैठा और मैं अपनी रिपोर्ट इमरान खान साहब को ही दूंगा जिन्होंने उनको कहा है। और ये एक और बात है कि अली जफर साहब की कानूनी और ये तो एक पर्सनल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर ने उनको कहा था। इसी नोट पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करते हैं कि पीडीएम में पीपल्स पार्टी वापस आ रही है या नहीं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जावेद अब्बासी साहब, पीपल्स पार्टी चार्जशीट कर रही है कि अगर आप हुकूमत का साथ ना देते तो पीटीआई की पंजाब और विफाक में अब तक हुकूमत खत्म हो चुकी होती। पीपल्स पार्टी बड़ी सियासी जमात है, उनकी अपनी मर्जी है, उनकी अपनी एक राय है, वो अपनी एक राय रखते हैं। पहले दिन से उनकी एक राय थी,
लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम पीडीएम की बहुत सारी सियासी जमातें थी, उनमें एक पीपल्स पार्टी भी थी। ना पीपल्स पार्टी का नाम पीडीएम है और ना मुस्लिम लीग नून का नाम पीडीएम है। पीडीएम की बाकी सारी जमातों ने बैठ के फैसले करने थे। अब पीडीएम की लीडरशिप ने यह फैसला किया कि हमें पहले इलेक्शन में जाना चाहिए था, रेजिग्नेशन करना चाहिए था, और उसके बाद अगर कोई और ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। पीपल्स पार्टी ने अपनी एक राय रखी है, जो अकलियत में राय थी, उनकी जाती राय थी। पीडीएम की लीडरशिप ने उस राय से इत्तेफाक नहीं किया। वो अपनी एक राय रखते हैं, उनको अपना हक है कि वो अपनी राय रखें। अगर वो अकेले में अदम एतमाद कर सकते हैं तो उन्हें जरूर करना चाहिए। हम वो काम करेंगे क्योंकि हम पीडीएम का प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं। हमारी कल मीटिंग है। जो फैसला पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर फैसला तमाम सियासी जमातें बैठ के करेंगी, हम सिर्फ उसके पैबंद हैं। अब्बासी साहब, आप चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी पीडीएम में वापस आए, और कौन सी ऐसी शर्त हो सकती है कि पीपल्स पार्टी दोबारा आ जाए और उसको कबूल कर लिया जाएगा? हमारी बड़ी स्ट्रांग ख्वाहिश है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा थी, पीडीएम को बनाने में उनका बड़ा रोल था। वो एक सियासी जमात है, उसके आने से पीडीएम में बड़ी मजबूती आएगी। उसका भी और एएनपी दोनों जमातों को वापस आना चाहिए। इसके लिए मेरा ख्याल है कि कोशिश करनी भी चाहिए, कोशिशें हुई भी हैं। वो एक कंफ्यूजन पैदा हो गई है पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर। उस वक्त जब एक वादा किया गया था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम रेजर अपने सारी गिलानी साहब को आप चेयरमैन सेनेट का वोट दें, डिप्टी चेयरमैन मौलाना फजल रहमान साहब को होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो मुस्लिम लीग नून से होगा। वो जो वादा किया था पाकिस्तान पीपल पार्टी ने, वो उससे जरा पीछे हट गए हैं, उससे उन्हें मुनारफ हो गए हैं। उन्होंने वो वादा पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर फैसला हुआ है कि उनको वजात तलब की। ये मुस्लिम लीग नून का ना अकेले फैसला था, ना हम ऐसा करते थे। अब उन्हें ये चाहिए था कि वो अपनी वजूहत जो भी थी वो बतानी चाहिए थी। अब्बासी साहब, लेकिन इस हवाले से आपकी पार्टी के अंदर तफरीक क्यों है? और मरियम नवाज साहिबा कुछ और बात कर रही हैं, शहबाज साहब कुछ और बात कर रहे हैं, तो ये तफरीक क्यों है, ये डिवाइड क्यों है? कोई डिवाइड नहीं है हमारी नजर में, कोई बात अगलादा नहीं हो रही। एक ही बात कर रहे हैं सारे। फैसला वही है जो मुस्लिम लीग नून फैसला करती है। राय अपने अपनी दी जा सकती है। हमारी सबकी एक ही पार्टी का फैसला होता है और उस पर सब उसको मानते हैं। वो मैं अभी इस प्रोग्राम में बैठ के कोई बात करूं तो आप उस बात को ले लें, किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं। कल आप देखेंगे पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे सारी सियासी हमारी जमात के लोग जाएंगे, एक ही मौके अख्तियार करेंगे, और इंशाल्लाह शाम को आप देखेंगे कि पीडीएम प्लेटफॉर्म मौलाना फजल रहमान साहब की जो सरबराही में होगा, वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और एक ही पैगाम बाहर निकलेगा। आप कह रहे हैं आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग ख्वाहिश है कि पीपल्स पार्टी वापस आ जाए, तो कमर जमान कायदा साहब कह रहे हैं कि हम आने के लिए तैयार हैं अगर शाहिद खाकान अब्बासी साहब माजरत कर लें। इन कामों में ना माजरत होती है ना उसकी जरूरत है। सियासी काम है। हमारे और पीपल्स पार्टी के दरमियान बहुत अच्छे तलक भी रहे, बहुत सख्त लैंग्वेज भी हमने एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल की है, इलेक्शन में भी या वैसे भी। लेकिन फिर भी जब मौका आया या रियासत पाकिस्तान को कोई मसला पेश आया या पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हुई है, तो हम बहुत फौरी तौर पर इकट्ठे हुए हैं और हमने मिलकर काम किया है। हमारा बड़ा सख्त माजी भी रहा है, लेकिन हमने, और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह आइंदा में भी हम इकट्ठे मिलकर काम करेंगे। बिल्कुल सही है। शहला रजा साहबा, बिलावल साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ और मरियम को जवाबदेह नहीं है और ना ही उनको मानते हैं। शहबाज शरीफ साहब को मानते हैं। सबको पता है कि पॉपुलर लीडरशिप तो मरियम और नवाज शरीफ साहब की है। तो क्या पीपल्स पार्टी का रवैया सियासी है, ये गैर सियासी अप्रोच नहीं है? कल को नून लीग भी ये बात कर सकती है कि हम बिलावल को नहीं मानते, आसिफ अली जरदारी साहब को मानते हैं। किसी के बात करने पे तो होकर नहीं जा सकता। अब्बासी साहब को थोड़ा सा याद दिला दूं कि मौलाना फजल रहमान का इलेक्शन जो है वो इस बात से पहले था कि आप लॉन्ग मार्च से पहले जो मीटिंग हो रही है उसमें यह डिसाइड ना करें कि इस तरह से मशरूत होंगे, और जब पीपल्स पार्टी ना हो तो आप दोनों मिलकर ऐलान कर दें कि इस लॉन्ग मार्च के बाद देने। जाहिर है कि हम इस रिजर्वेशन थे, और जहाँ तक बात है हम किसी पार्टी को जवाब दे नहीं है। हमारा शुरू से एक अपना हमने स्टांस रखा कि असेंबली में असेंबली के बाहर आइन के हद में रहकर हम तमाम जद्दोजहद करेंगे। और अगर कोई ये कहता है कि हमने पाक से वोट लिए तो ठीक है, आपके जो दलाल थे उन्होंने 4000 लोग बनाए थे, आपको वाप लगते हैं तो ठीक है, लेकिन आप लोग जो पंजाब में सेनेट के इलेक्शन में क्या किया है इसका भी जवाब देते आप लोगों को होना है ना। सिर्फ एक पीपल्स पार्टी नहीं, एएनपी को भी इतराज है। और अगर हमें कोई ये पाबंद करता है कि वो हमें शोकॉज दे, तो हम किसी के एम्प्लॉय नहीं है,
और जिसने शोकॉज किया और लेकिन वो कह रहे हैं कि जो अपोजिशन लीडर सेनेट में आपने मुंतखब करवाया है वो एक आपने पॉलिटिकल बीट्रेयल किया है। शैला साहबा वो कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब जी बोलिए। शहबाज शरीफ साहब को इस बात का इदराक है, एक सियासी कदावरी है कि उन्होंने कहा कि इस तरह पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी को कोई ये नहीं कह सकता था कि जवाब दो निकाला जाए उसे। तो हम भी समझते हैं कि तो आप समझती हैं मरियम साहिबा और शहबाज शरीफ साहब के पॉइंट ऑफ व्यू में डिफरेंस है और वो दोनों एक अलग अलग जगह पे खड़े हैं पीपल्स पार्टी के इंक्लूजन के हवाले से नजर आ रहा है। लोग टीवी पे सारे तज्जिया निगार बात कर रहे हैं कि क्या हो रहा है विद इन द PMLN। तो मैं ये समझती हूँ कि बयानिया मुस्लिम लीग का एक होना चाहिए। बिल्कुल सही है। अच्छा ब्रीफली बताइए, मरियम साहिबा कह रही हैं और शाहिद खान अब्बासी कह रहे हैं कि अगर आप माफी मांग लेते हैं, माजरत कर लेते हैं तो आप PDM में वापस आ सकते हैं। माफी मांगने के लिए तैयार है? पीपल्स पार्टी किसी के सामने जवाबदेह नहीं है। हमारी एक सूबे हुकूमत है और हम ये समझते हैं कि हम किसी को जवाबदेह नहीं है। वो हमें बताएं कि हमारे बगैर ये फैसला कैसे किया कि इस्तीफे की बात उन्होंने, हमें शो कॉज कह के वजारत भेजी कैसे। राइट। डॉक्टर जरका साहिबा, जो पीपल्स पार्टी एक चार्ज फ्रेम कर रही है PMLN के अगेंस्ट, वो कह रही है कि आपकी मरकज और पंजाब में हुकूमत ही ना रहती अगर PMLN आपको सपोर्ट ना करती, वो पॉलिटिकल और मॉरल सपोर्ट दी गई है। इस दावे में कोई हकीकत नजर आती है आपको? बहुत शुक्रिया जी। बात यह है कि PDM इस वक्त जिस तोड़ फोड़ का शिकार है उसकी वजह यह है कि ये अब ये देख रहे हैं कि अगले इलेक्शन में किसने किसके साथ चलना है। अपने अपने पोजीशंस बनाई जा रही हैं और नून लीग और पीपल्स पार्टी का आपस में, पीपल्स पार्टी ने बड़ी अच्छी गेम खेली, उन्होंने बहुत गेन किया। नून लीग बातें करती रह गई और नून लीग ने सरासर गंवाया है सब कुछ मरियम नवाज की सियासत की वजह से। अगर शहबाज शरीफ वाली सियासत होती तो शायद नून लीग भी कुछ गेन करती, लेकिन नून लीग ने सवाए ये कि इस इंस्टीट्यूशंस को अपने खिलाफ किया, इदारों के खिलाफ बहुत गैर जिम्मेवाराना बातें की और पीपल्स पार्टी ने उनका पूरा फायदा उठाया। उन्होंने सेनेट में भी सीटें ली, उन्होंने उन सूबों में सीटें ले ली जहां उनके मेंबर्स भी नहीं थे, कम थे। सो ये पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छी कैपिटलाइज किया है और मरियम नवाज साहिबा की कम और एक्सपीरियंस को। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहिबा ब्रीफली कमेंट कीजिएगा। ये बताइए, जो बिलावल साहब कह रहे हैं कि वो नवाज शरीफ और मरियम को जवाबदेह नहीं है, आप इस पॉलिटिकल स्टेटमेंट को कैसे देखती हैं? ये पॉलिटिकल अप्रोच है? ये बात सही है कि शहबाज शरीफ साहब का बयानिया ही मुस्लिम लीग नून का बयानिया है? देखिए जी, सियासत है ना, तो बिलावल को जब सूट करेगा तो वो मरियम को गड़ी खुदाबख्श ले जाएंगे, जब उनको सूट करेगा तो वो कहेंगे कि शहबाज शरीफ है मरियम नहीं है। तो ये फिर ये खेल खेलें और इसमें तो फिर बिलावल सीख रहे हैं और बेहतर सीख रहे हैं। तो ये तो इनका आपस का दंगल है। और मौलाना फजलुर रहमान को आप भूल गए, जो बेचारे बाहर रह गए, तो उनको तो वो तो जीरो हो गए ना, जो इतनी जनरल सेक्रेटरी बने हुए थे। और सारा देखिए ना, नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजने वाले मौलाना फजलुर रहमान थे, तो उनको लेकिन देखे नून लीग ने उनके साथ क्या किया, उनको जीरो कर दिया, हीरो बनाया, फिर जीरो कर दिया। बिल्कुल सही है अब्बासी साहब, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। अब्बासी साहब, पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ साहब के साथ चलने के लिए तैयार है, नवाज शरीफ और मरियम नवाज के साथ चलने के लिए तैयार नहीं। ये बात कबूल है आपको मुस्लिम लीग नून को? देखिए, मैं फिर दोबारा दोहराता हूँ कि मैं पीपल्स पार्टी एक बड़ी सियासी जमात है, वो पाकिस्तान में उनका बड़ा रोल रहा है, वह भी पार्लिमान की बड़ी जमातों में से एक शामिल है। वो अपना फैसला खुद करेंगी, मैं कौन होता हूँ उनके बिहाफ पर कोई बात करूँ। वो जो बेहतर समझे, बराबर जरदारी साहब वो लीडर है उस पार्टी के, वो अपना फैसला करे। हमारे सिर आंखों पर हमारा कोई जाती इख्तिलाफ पीपल पार्टी से नहीं है, ना हम जाती इख्तिलाफ पीपल पार्टी से रखना चाहते हैं। एक बात मैंने कही है कि वाकया ऐसा हुआ है जो जिसके लिए सारी सियासी जमातें PDM की एक तरफ खड़ी हैं। शैला रजा साहब, आप कुछ पॉइंट आउट करना चाहती थी? ठीक हो गया अब्बासी साहब, टाइम खत्म हो गया। पार्टी जो है वो अपनी बात को जो उन्होंने किया उसे पीछे हटे और वापस आ जाओ।
ठीक ठीक पीडीएम जी शैला रजा साहिबा 10 सेकंड से पीडीएम में जो जमातें नून लीग के साथ रह गई हैं उनका मुख्तलिफ असेंबलीज में कितना स्टेक है। दूसरी बात ये कि पीडीएम में से जब पीपल्स पार्टी और एएनपी निकल गई तो उन्होंने अब तक कितने जो है मुजाहरे कितने तहरीक चलाई। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ जरका साहिबा को कि साहब अगर सीख रहे हैं। शैला रजा साहिबा, डॉक्टर जरका तैमूर साहिबा, जावेद अब्बासी साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शो का वक्त खत्म हो गया। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।